मेरे प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम जीत के बहुत करीब पहुंच गए हो, तो तुम्हें थोड़ी सावधानी की भी आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हारे राह में अड़चने उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जिनका तुम्हें ज्ञान तो है, लेकिन तुम पूर्ण रूप से अभी सहमत नहीं हो, और जिनके प्रति तुम्हारे मन में अभी थोड़ा भय बस रहा है। वास्तव में उनकी बुरी नजर काली शक्तियों को आकर्षित कर रही है, और फिर तुम्हारी कल्पनाओं में भी वो बाधाएं बनकर खड़े हो रही हैं। मेरे प्रिय, वो जो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे, उनकी बुरी नजर ने तुम्हें प्रभावित कर दिया है गलत तरीके से, जिसकी वजह से तुम्हारे भीतर तुम्हारा रौद्र रूप ज्यादातर सामने आ रहा है। क्रोध की सीमा कई बार पार हो जा रही है। इसका कारण तुम नहीं हो। इसके कारण के पीछे कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारी प्रगति हो, इसलिए वो निरंतर बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। वो प्रयास में लगे हुए हैं ताकि तुम हारो, ताकि तुम झुको। वो नहीं देख पा रहे तुम्हें आगे बढ़ता हुआ। वो तुम्हारे रंग रूप, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारे पहनावे, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी बोली, तुम्हारी भाषा, इन सब से जलन महसूस कर रहे हैं। इस वजह से तुम्हारे भीतर तुम्हारा रौद्र रूप कई बार हावी हो जा रहा, लेकिन तुम में इतनी सौम्यता और इतनी दिव्यता बशी है कि तुम्हारा रौद्र रूप भी ईश्वरीय होकर दैवीय हो जा रहा, और तुम्हारा रौद्र रूप नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन यह तुम्हारे मस्तिष्क पर एक प्रभाव डाल रहा, जिससे कहीं ना कहीं नकारात्मकता तुम्हें भी ओढ़ ले रही, जबकि तुम वास्तविक स्वरूप में एक ऐसे दैवीय स्वरूप में हो जिसमें दयालुता, कृपा, करुणा और अपनापन बसा है। तुम जो प्रेम की मूर्ति के समान हो, तुम जो प्रेममयी होना चाहते हो, जो प्रेम में ही रम जाना चाहते हो, प्रेम में ही रहना चाहते हो, तुम्हारे साथ ऐसा होना कतई ठीक नहीं है। लेकिन जीवन इसी प्रकार से चल रहा है। इसी प्रकार से यह आगे और पीछे अपनी श्रृंखला को विकसित कर बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ईश्वरीय रूप में क्रोध का जन्म होता है, तब बहुत विध्वंस होता है, प्रलय आ जाता है। ये प्रलय अपने साथ निगल लेता है समस्त प्रकार की अच्छाइयों को, साथ ही बुराइयों को भी, और ये जन्म देता है, सृजन करता है एक ऐसे युग को, एक ऐसे धर्म को जो अपनाने योग्य होता है, जो नवीन होता है, जो पूरी तरह से नए आयामों को विकसित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंचा है और तुम इसे सुन रहे हो, तो ये सिद्धि है कि तुम्हारे लिए अब उस नए सृजन का विकास हो रहा है। ऐसा नया सृजन जिसकी कहानी पहले तो रची गई थी, लेकिन इसे बल मिला दूसरों द्वारा किए गए कृत्यों से। उन्हें ज्ञात नहीं कि उनके द्वारा किए गए कृत्य कितने हानिकारक हो सकते हैं, कितने विध्वंसक हो सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे भीतर बसा दैवीय स्वरूप ही है जो इस विध्वंस को भी सृजन के रूप में निर्मित कर दे रहा है। मेरे प्रिय, तुमने सदा प्रेम को महत्व दिया, और जो मनुष्य प्रेम को महत्व देता है, वास्तव में वही प्रेम पाने के योग्य होता है।
जो देखता है प्रत्येक भाव को समान दृष्टि से, जो देखता है और नहीं निर्णय लेता बेवजह की चीजों का, निर्णायक नहीं बनता जीवन में दूसरों के गलतियों और बुराइयों के लिए, वह आगे बढ़ता है। वास्तव में निर्णायक होना गलत नहीं, लेकिन निर्णायक कहाँ, कब और कैसे होना है, इसका चयन ही महत्वपूर्ण है। प्रिय, कई बार चीजों को छोड़ना पड़ता है तो कई बार पकड़ लेना पड़ता है। यही ऊर्जा का संचालन करने का सही तरीका है। ऊर्जा का स्थानांतरण इस समय में तुम्हारी तरफ हो रहा है। इतनी ऊर्जाएं तुम्हारी तरफ आ रही हैं जिन्हें संभाल पाना, जिसे संतुलित कर पाना सामान्य नहीं है। इन्हीं ऊर्जाओं में नकारात्मकता और सकारात्मकता घुली हुई है। तुम्हें छांटना ही पड़ेगा, तुम्हें सचेत होना ही पड़ेगा। अभी तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे महत्वपूर्ण लोग आने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन की काया पलट कर देंगे। तुमसे उनका सामना विभिन्न रूपों से होगा। वो तुम्हारे सामने सकारात्मक साकार रूप में भी हो सकते हैं और निराकार रूप में भी, अर्थात उनके होने की तुम्हें अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हें दिखे ही ना। इस प्रकार से यह होगा मेरे प्रिय बच्चे, वो आ रहे हैं। 3 सबसे महत्वपूर्ण लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। उनका प्रवेश किया जाना भी अति विशिष्ट होगा। ये विशिष्ट होगा क्योंकि ये सामान्य नहीं है मेरे प्रिय। उनके प्रवेश के साथ ही तुम्हारे जीवन में कंपन होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे जीवन में थोड़ी उथल पुथल तुम्हें महसूस हो सकती है। ऐसा होता है जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उससे पहले थोड़ी विचित्र घटनाएं घटती हैं। कभी यह सकारात्मक रूप में घटती हैं तो कभी यह नकारात्मक रूप में घटती हैं। विभिन्न जीवों से होकर के ये घटित हो रही होती हैं। और आज तुम्हारे जीवन में जब तुम पूरी तरह से भौतिकता से घिरे हुए हो, माया से घिरे हुए हो, तब तुम्हें सही राह पर ले जाने उनका प्रवेश होना आवश्यक है। संसार में न जाने कितने ही जीव हैं जो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच नहीं सके हैं, लेकिन तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला, तब ही तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा सका है। इससे पहले न जाने कितने ही जीव रूपों में तुम श्रेष्ठता को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, वो हो नहीं सका। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, अब प्रतीक बदल रहे हैं, संकेत बदल रहे हैं। तुम्हारे जीवन की रूपरेखा, आधार ही बदल रही है। अब वह तुमसे संपर्क साधना चाहते हैं। वो आत्माएं, वो रूह जो तुम्हारे मिलन को तड़प रही हैं, अब वह तुमसे संपर्क साधना चाहती हैं। इस भौतिक जगत में तुम्हारे द्वारा महसूस किए जाने वाले रूप में ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होकर वह अपने प्रेम का प्रदर्शन करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि तुम अपने रोम रोम से महसूस कर सको उनके प्रेम को और जान सको कि तुम्हारी कितनी परवाह उन्हें है। तुम इस प्रकार से अब तक जीवन जीते आए हो जिसमें तुम्हारे लिए सदैव सहायता का मार्ग खुला रहा, लेकिन फिर भी वह पूर्ण रूप में तुम्हें प्राप्त ना हो सका। टुकड़ों टुकड़ों में यह मिला, लेकिन जब यह अंश मात्र में ना मिलकर संपूर्णता के साथ होगा तो चमत्कार छलकने लगेगा, झलकने लगेगा, दिखने लगेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर विध्वंस की जो ऊर्जा उफान मार रही है, जो चेतना
लहर बनकर उमड़ रही है, उठने को बेताब है जो, उसकी नियति यही है कि अब प्रलय को स्थापित किया जाए। लेकिन ये प्रलय भौतिक ना हो, ये प्रलय मानसिक ना हो, ये प्रलय काल्पनिक ना हो, ये प्रलय तरंगों का हो, ऊर्जाओं का हो, जिसमें नकारात्मकता का अंत तय कर दिया जाए। आज इस संदेश के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से तुम्हारे जीवन में इस क्षण में जो ऊर्जा उतर रही है वो पूरी तरह से विध्वंसक है। लेकिन इस विध्वंस में तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। ये विध्वंसक ऊर्जा विध्वंसक इसीलिए बनी है ताकि ये मिटा सके, समाप्त कर सके उन सभी बुराइयों को जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो रोक रही हैं तुम्हें तुम्हारे सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचने से। कुछ छिपी हुई बातें, कुछ छिपी हुई ऊर्जाएं भी हैं जो अब तक तुमसे छुपा हुआ है, वो भी अब बाहर आएगा तुम्हारे किसी अपने करीबी के माध्यम से। वो जिस पर तुम्हारा विश्वास अटल हो, वो जिस पर तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो, उसके माध्यम से यह बाहर आएगा। उसे भी यह ज्ञान नहीं, किंतु उसकी ही बातों में कहीं ना कहीं झलक जाएगा तुम्हें तुम्हारे आगे का, तुम्हारे भविष्य का वह राह जिस पर तुम्हें चलना है। मंजिल दिखने लगेगी तुम्हें, धुंध छटेगा, कोहरा हटेगा, साफ नजर आएगा तुम्हें कि क्या तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रिय, आज इस चेतना में जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो आखिर ऐसा क्यों है कि तुम्हारा मन जरा सा विचलित है, सत्यता को देख नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, सबसे पहले तुम्हें यह जानना है कि ये जीवन सीमित है। इस जीवन का एक सीमित समय काल है। इसलिए जिस चिंता में तुम अपने जीवन को गंवा रहे हो, तुम्हारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वो चिंता बेमानी है, निरर्थक है। उस चिंता का अपना कोई महत्व ही नहीं है। और जिस चीज का अपना कोई महत्व नहीं होता, जब तुम उसे जोर देते हो तो वह बेचैन करती है, विचलित करती है, मन को ऐसे आवेग से भरती है कि सही और गलत समझ नहीं आता। मेरे प्रिय, वो जो धर्म विरुद्ध है, वो जो तुम्हारे आचरणों के विरुद्ध है, उसका होना ही अपने आप में एक पाप है और वह तुम्हारे द्वारा किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। जो मान्यताएं समाज ने तुम्हें दे दी, विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से, दिवसों के माध्यम से अलग अलग बातें तुम्हारे मन मस्तिष्क में जोड़ी गई, बिना उसके विज्ञान को जाने, बिना उसके तर्क को समझे, बिना उसके चमत्कार को जाने तुमने उसे अपना लिया, मान लिया, बिना जाने कि सत्य क्या है और ईश्वर तक तुम कैसे पहुंचोगे। तुमने उसे अपना लिया। तुम्हारी यह गलती तुम्हें पीछे ढकेल रही है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इस भूल को सुधारो। मैं चाहता हूं कि तुम निडर बनो और मुझ तक पहुंचने का प्रयास करो। मुझ तक पहुंचने के प्रयास के लिए तुम्हें विभिन्न कर्मकांडों की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में तुम्हें आवश्यकता है तो अपने जीवन को संवारने की। तुम्हें प्रयास करना है केवल अपने जीवन को सटीक अर्थ में शांतिपूर्ण बिताने के लिए। निश्चित समय काल में यदि तुम सदैव सदैव उलझन में रहोगे, यदि तुम सदैव सदैव एक चाह लिए ही जीवन जियोगे, तो बदले में तुम्हें क्या हासिल होगा? अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता। जबकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, शांति, प्रेम, संपत्ति, धन, धर्म, धम्म, वह सब कुछ जो तुम्हें आगे लेकर जाए, वह सब कुछ जो तुम्हारे मन को सुकून से भर दे। एक ऐसा सुकून, असीम शांति जो ना किसी राजा को मिला है, ना किसी महाराजा को मिला है, ना किसी रंक को मिला है, ना किसी साधु को मिला है, ना ही किसी देवता को मिला है।
मेरे प्रिय, जिसके लिए लोगों ने वर्षों वर्ष तपस्या की, वह पाने का तुम्हारा अवसर आ गया है। वह पाने के लिए तुम्हें अथक प्रयास भी नहीं करना है। बस तुम्हें अपनी बुद्धि को खोलना है। तुम्हें स्वीकृति की अवस्था में आना है। तुम वह ज्ञान पा जाओगे जो ज्ञान पाने के लिए, जो कैवल्य पाने के लिए लोग तरसे हैं, जिसके लिए उन्होंने अकेले जीवन जिया। कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी सूनेपन में, कभी अपनों के बीच, कभी मृत्यु शैया पे, तो कभी शमशान में, जिसको पाने के लिए लोग तरसते रहे। कोई अघोरी बन उसे पाने की कामना करता है, कोई साधु बन उसे पाने की कामना करता है, कोई ऋषि मुनि बन उसे पाने की कामना करता है, तो कोई अलग अलग रूप में उसे पाने की इच्छा रखता है। लेकिन उसके अंत में क्या होता है? वो या तो इसके प्रचार में जुट जाते हैं, वो या तो अहंकार से भर जाते हैं। जरा विचार करो कि बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने वर्षों वर्ष तपस्या की। फिर ऐसा क्या हुआ कि उस तपस्या के बाद भी उनके मन में क्रोध समाप्त ना हो सका? फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके मन में अहंकार समाप्त ना हो सका? अंत में उन्हें अपने त्याग और तपस्या का ही अहंकार हो गया। क्या वो कभी मुझ तक पहुंच सकेंगे? मेरे प्रिय बच्चे, वो जो राजसी युग में रहकर भी, वो जो धनी होकर भी कैवल्य को पाने की चाह रखता है, वो जो भौतिकता में रहते हुए भी भौतिकता के पार होता है, केवल वही मुझ तक पहुंच सकता है। केवल वही मुझ में समाहित हो सकता है। मैं अलग नहीं, मैं तुमसे विपरीत नहीं। इस जीवन में ऐसा क्या है जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं, उपयुक्त नहीं? इस जीवन में ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिलना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए है। इस जीवन को जब तुम अवसर के रूप में देखते हो, जब तुम देखते हो इसे ऐसा मानो यहाँ सब कुछ तुम्हारे उपभोग के लिए हो, किंतु धर्म के साथ उस पर चलने का तुम चयन करते हो, तभी तो तुम मुझ तक पहुंचते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी वास्तविकता को समझो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर उतरो। तुम वह देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सच्चाई को जानो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कोई तुम्हें अच्छा मानता है अथवा बुरा मानता है, इस सभी कल्पनाओं, मिथकों से दूर तुम वह जानो कि तुम कौन हो। तुम देखो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि तुम रंग को होकर भी किसी महान व्यक्ति की तरह महसूस कर सको? कि तुम गरीबी में भी धनाढ्य की तरह महसूस कर सको? कि तुम नफरतों के बीच भी प्रेम का प्रसार प्रसार कर सको? मेरे प्रिय, जब तुम अपने आप को परिपूर्ण मानोगे, तो तुम्हारे लिए हर तरफ से दिव्यता की समृद्धि ही बरसेगी, प्रेम ही बरसेगा तुम्हारे साथी से, तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे परिवार से। तुमसे नफरत करने वाले भी तुमसे प्रेम करने लगेंगे। ऐसा मैं सबके मस्तिष्क में तुम्हारे लिए विचार भर दूंगा। तुम सबसे पूजनीय, तुम सबसे ज्यादा सराहनीय, प्रशंसनीय और प्रेम पाने के योग्य हो, मैं यह जानता हूं। लेकिन तुम्हें यह अपने लिए मानना होगा। अपने आप को सर्वोच्च रखो। किसी के भी आगे झुकने की, किसी से भी दबने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किसी से भी अपने आप को छोटा मत समझो, चाहे वह पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में कितना ही ऊंचा या बड़ा क्यों ना हो। मेरे प्रिय, मौके की नजाकत को देखते हुए, मौके के महत्व को देखते हुए तुम किसी को सम्मान या अपमान के भाव से देख सकते हो, लेकिन
केवल धन, पद या प्रतिष्ठा के लालच में यदि तुम दब जाओगे तो तुम अपने ग्रहों को कमजोर कर लोगे। वो ग्रह जो तुम्हें बल प्रदान करते हैं, तुम्हारे नक्षत्रों में शामिल वो सभी ग्रह जो तुम्हें बल प्रदान कर रहे हैं, उन्हें कमजोर ना करना। जब तुम अपने आप को छोटा, ऊंचा, तुच्छ मान लेते हो किसी और से, तो तुम अपने सूर्य को कमजोर कर रहे होते हो। सूर्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले बल को तुम महत्वहीन कर डालते हो। फिर उसके परिणाम स्वरूप दुख ही दुख आते हैं। जब तुम अपने साथी से बेवजह ही द्वंद्व या झगड़े के रूप में बात को आगे बढ़ाते हो, तो तुम अपने चंद्रमा की ऊर्जा को कमजोर कर रहे होते हो। चंद्रमा से आने वाली ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे प्रेम, परिवार के लिए बल प्रदान करती है और उसे कमजोर करके तुम अपने लिए सभी तरह के संसाधनों से दूरी बनाने के प्रयास में लग जाते हो। जब तुम सही जगह पर खर्च ना करके बेवजह, बेमतलब की चीजों पर खर्च करते हो, तो अपने शुक्र से आने वाली ऊर्जा को कमजोर कर रहे होते हो। मैं चाहता हूं तुम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाओ। मैं चाहता हूं कि नक्षत्रों से आने वाली ये ऊर्जाएं तुम्हें बल प्रदान करें, ना कि तुम्हें कमजोर करें। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अपने जीवन को गति प्रदान करने के लिए तुम्हें ध्यान देना होगा, सही मार्ग का चयन करना होगा, उसी मार्ग पर चलना होगा। मैं तुम्हें सहारा अवश्य प्रदान करूंगा। तुम उस तक पहुंच जाओगे भौतिकता में रहते हुए भी। इस भौतिकता से तुम्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं, धन से, प्रेम से, किसी से भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं, किंतु तुम्हें सही तरीके से इसे करना होगा। और सही तरीका तुम्हारा अपना धर्म है, तुम्हारा अपना विचार है। लोगों द्वारा मान्यताएं जो थोपी गई, उसके अनुसार जीवन जीने की बात मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं तुम समझ सको कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार तुमसे क्या कह रहे। मैं कह रहा कि तुम्हारी चेतना तुमसे क्या कह रही, तुम्हें उसका ध्यान देना होगा। वही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी और के द्वारा जताया गया मार्ग तुम्हारे लिए कभी सही नहीं हो सकता। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल अलग है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा भौतिकता से होकर ही गुजरती है, इसलिए भौतिकता से दूर जाने की आवश्यकता नहीं। बस भौतिकता को अपने ऊपर हावी ना होने दो, बल्कि तुम भौतिकता के ऊपर हावी होकर इसका संपूर्ण उपभोग करो। इसका उपभोग ही तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। इससे दूर जाना हल नहीं है। इससे दूर जाना कभी हल हो भी नहीं सकता। शमशान में बैठा हुआ मनुष्य यदि सोचे कि वह मुझ तक पहुंच जाएगा सारी माया को छोड़कर, तो वह माया में ही तो लिप्त है। वो शमशान भी तो उसके लिए माया ही हुई। मेरे प्रिय बच्चे, किसी एक चीज से जोड़कर अपने आप को सर्वत्र से अलग कर लेना भला कहाँ का न्याय हुआ। जब मैंने ही सब कुछ रचा, तो मेरे ही द्वारा बनाई गई चीजों को छोड़कर मुझ तक पहुंचने का प्रयास किया नहीं जा सकता। तुम्हें मुझ तक पहुंचना है तो मेरे द्वारा बनाई गई चीजों का आनंद लो। तुम्हारे द्वारा मैं भी आनंद उठाता हूं, लेकिन यदि तुम उसी में रम कर मुझे भूल गए, तो फिर ये माया तुम्हें कहाँ तक निगल लेगी, इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। और मैं जानता हूं कि तुम ऐसे नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम पर तुम्हारा नियंत्रण है, लेकिन कुछ बातें जिस पर तुम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, उसे नियंत्रित करने की तुम्हारी आवश्यकता, और तुम जानते हो कि वह क्या है जिस पर तुम्हारा नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा। काम, क्रोध, लोभ, लालच, व्यसन, इन सब से दूर जब तुम अपने मन मस्तिष्क को संयोजित कर, सामंजस्य बिठाकर एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित करते हो, तब तुम मुझ तक पहुंचने के राह में आगे बढ़ जाते हो।
और फिर उसके आगे तुम्हें विजय दिलाने का कार्य मैं ही प्रारंभ करता हूँ। मैं भला तुम्हें वहां कैसे छोड़ सकता हूँ जहां से तुम्हारे लिए जीत लिखी जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तुम्हें हर हाल में विजय दिलाऊंगा। ये मेरा कार्य है और मैं इसे संपन्न करूंगा। मैं अपने कार्य को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें विजय मिलकर ही रहेगी। मैंने इसकी योजना तय कर दी है। तुम्हारे जीवन में ऐसे 3 लोग आएंगे, आसमान का सीना चीर कर आएंगे और वो तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। उनकी ऊर्जा साकार रूप में तुम्हें महसूस हो सकती है अथवा अनुभव में आ सकती है, किंतु उनके होने का एहसास तुम्हें निरंतर होता रहेगा। प्रिय, तुम मुझसे अलग नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी हाल में हारने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तुम अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करो, अपने आप को सर्वोच्च मानो, यही मैं चाहता हूँ। और फिर देखो, चमत्कार एक के बाद एक तुम्हें महसूस होते रहेंगे। चमत्कार तो होना ही है। वो चमत्कार जो तुमने आकर्षित किया है वह संपन्न होगा। मेरे प्रिय, जीवन जीतने के लिए तुम्हारा आगे आना जरूरी है और तुम आओगे। मैं तुम्हें लेकर आऊंगा हर हाल में। अभी अपनी जीत की पुष्टि कर दो। इसी पल में अपनी जीत की पुष्टि कर दो। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। बिना देरी के 51,000 लिखो और जीत की पुष्टि कर दो। मेरे प्रिय, मैंने सदा यही सोचा, यही चाहा है कि तुम्हें जीत मिले। तुम आभार व्यक्त करो, आगे बढ़ो, जीवन को सही मायने में आगे लेकर आओ। और इस पल में संख्या 11,111 लिखो। 11,111 लिखकर तुम ये दर्शाओ कि तुम प्रेम पाना चाहते हो। तुम ये दर्शाओ कि तुम प्रेम को समग्रता में पाना चाहते हो। उसके अगले ही पल में तुम्हें संख्या 48,000 लिखनी है, ये दर्शाने के लिए कि तुम धन पाना चाहते हो, बड़ी मात्रा में पाना चाहते हो। मेरे प्रिय, यह लिखो, इसी पल में लिखो। अगले पल में तुम्हें लिखना है संख्या 51,000 समग्रता में जीत पाने के लिए। तुम जो सोच रहे हो उससे कई गुना तुम्हें मिलेगा, कई गुना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, जो तुम चाहते हो सब हासिल होगा। सोच विचार तो तुम्हारा ही है, मैं तो बस मार्ग दिखाता हूँ। चलना तुम्हें है, लेकिन ये तय है कि मैं तुम्हें हारने तो नहीं दूंगा। हर रूप में, हर तरीके से। आजकल तुम जिस तरह से प्रगति के समाचार देख रहे हो, वास्तव में वह तुम्हारे लिए एक संकेत है। तुम्हारी भी वैसी ही प्रगति होगी, उससे भी विशाल प्रगति होगी। वो संख्या जो तुम्हारी प्रगति का सूचक है वो हजारों करोड़ों में है। मेरे प्रिय, धन की असीम वर्षा तुम्हारे जीवन में होगी, हजारों करोड़ों की वर्षा। तुम उसके पात्र हो, तुम उसके योग्य हो। और जब तुम उसके पात्र हो ही गए हो तो वह तुम्हें मिलने में कैसा संकोच, फिर भला बांटने में कैसा संकोच। तुम्हें भी बांटने में कोई संकोच नहीं करना है। बड़ा सोचना है, बड़ा बांटना है और बहुत ही ज्यादा बड़ा पाना है, बिना संदेह, बिना संकोच, बिना शिकायत, बिना चिंता के। एक बात याद रखना, तुम इस संसार में अकेले कभी थे ही नहीं। हर हार में, हर जीत में मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हें भी मुझे अपना साथी बनाना ही होगा। केवल बातों से नहीं, केवल विचारों से नहीं, बल्कि अपनी क्रियाओं से, कर्मों से। सुख, दुख, प्रेम, धन, संपत्ति, अपनेपन, त्याग, बलिदान, हर चीज का साथी। तुम्हारी जीत का भी साथी मैं, तुम्हारे हार का भी साथी मैं, तुम्हारे आगे बढ़ने का भी साथी मैं, तुम्हारे पीछे जाने का भी साथी मैं ही तुम्हारे लिए साथ हूँ, मैं ही तुम्हारा
अपना हूँ। मुझे उसी प्रकार से स्वीकार करो। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हें जीत अवश्य मिलेगी। वो आएँगे और तुम्हें जीत की राह पर ले जाएँगे, लेकिन तुम मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि याद रखना मैं अवश्य आऊँगा। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें शक्तिशाली, समृद्धशाली, धनी, धनाढ्य और प्रेममय बनाने के लिए मैं आता हूँ, आया हूँ और सदैव आता रहूँगा। मेरी प्रतीक्षा में तुम लगे रहना मेरे प्रिय। अहंकार को कभी पनपने ना देना और प्रेम में ही रहना। सदा सुखी रहो, जितनी हो सके लोगों में खुशियाँ बांटो। मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण होगा, सच्ची प्रगति होगी, उत्थान होगा। वास्तविक अर्थों में यही तुम्हारे कल्याण का समय है। तुम्हारा वास्तविक अब कल्याण होगा।